हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हिस्ट्री सीरीज़ है उसको प्रोसीड करेंगे और जहां पर आज हम लाहौल स्पीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो जो है मेरा वो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमीरपुर के ऊपर आया है और इस बार हम लाहौल स्पीति को हम कवर करने वाले हैं, यानी कि जो ये वाला रीजन है इस रीजन को हम इसमें कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल ऑल एग्जाम स्टडी पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर इसके सबसे पहले अगर इसके हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो भाई कब से ये ज़िला आया है, वैसे अगर इसकी प्राचीनतम हिस्ट्री से हम बात करें, लेकिन वो बाद में देखेंगे कि भाई शासक क्या था, कहाँ से ये शुरू हुआ, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इसके ज़िले के रूप में गठन की बात करें तो इसमें ज़िले के रूप में इसका गठन दो तरह से हम पढ़ते हैं। एक तो आपका अगर हम पंजाब हिल स्टेट का अगर आपका जिक्र आता है, पंजाब हिल स्टेट्स, पंजाब हिल स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1960 में ये एक आपका ज़िला बनता है। ठीक है, ये एक ज़िला कब बनता है, 1960 में। लेकिन अगर इसमें हिमाचल प्रदेश का अगर विलय की बात करें, हिमाचल प्रदेश में अगर विलय विलय की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में अगर हम विलय की बात करें तो ये आपका कब होता है, 1 नवंबर 1966 ईस्वी में आपका इसका विलय हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है जी, और ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से ये कौन सा ज़िला है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा ज़िला है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद इसके प्रमुख प्रशासक, इसके जो प्रमुख प्रशासक हैं, ठीक है, शासक की अगर हम बात करें वो कौन है, यहाँ पे मनु का भी यहाँ पे नाम आता है भाई। ठीक है, जो कि मनाली आप जानते हो, जो कुल्लू है, मनाली वाला जो रीजन है, लाहौल, ये सारा एक ही रीजन हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मनु है और इसका जो आपका जिक्र है महाभारत काल में भी इसका जिक्र आता है। ठीक है, महाभारत काल में भी इसका जिक्र आता है, किसका, लाहौल स्पीति का। और जो हैन सांग है, जो चीनी यात्री आपके हैन सांग हुए हैं, यानी कि जिसने 635 एडी के आसपास कुल्लू कुल्लू और लाहौल कुल्लू और लाहौल की यात्रा की है। ठीक है, कुल्लू और लाहौल की यात्रा की है। इनके अनुसार अगर हम कहें तो यहाँ पे इनका मानना है कि यहाँ पे सैन्य शासक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, सैन्य शासक। और जिसका जो पहला शासक था, इसका जो पहला शासक था वो आपका कौन था, वो आपका समुद्रसेन था। ठीक है, जो कि आपका समुद्रसेन था, ये भी आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका कौन सा जिला है ये मुझे आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, लाहौल स्पीति के बारे में आप खूब जानते होंगे, हिमाचल प्रदेश, अगर आप किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहाँ के प्रशासक हो गए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट तथ्य आप यहाँ पे नोट करिए, नौनो जो यहाँ के शासक हुआ करते थे, यहाँ पे जो शासक हुआ करते थे स्पीति में, ठीक है, स्पीति, लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें, लाहौल स्पीति के जो शासक हुआ करते थे इनको नौनो कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भी, इनको क्या कहा जाता था, नौनो कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो फिजिकल जियोग्राफी की अगर हम बात करें, इसमें अगर जियोग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत हिली एरिया है। ठीक है, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के टॉप मोस्ट एरियाज़ में लाहौल स्पीति आता है, बैकवर्ड एरिया आता है। ठीक है जी, तो अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हुए कहेंगे हम रोहतांग पास। तो रोहतांग दर्रे की अगर हम बात करें, ये आपका किसके और किसके बीच में, ये आपका कुल्लू कुल्लू और लाहौल के बीच में आपका कौन सा दर्रा आता है, लाहौल और कुल्लू के बीच में आपका रोहतांग दर्रा आता है, ये भी आपको नोट डाउन करते चलना है। फिर आता है आपका शिंगडकौन दर्रा, तो ये आपका आता है लाहौल। ठीक है, लाहौल और जास्कर के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाहौल और जास्कर के बीच में आता है। इसके बाद अगर हम कुजुम दर्रा की बात करें तो ये आपका लाहौल और स्पीति के बीच में आता है भाई, लाहौल और स्पीति के बीच में आपका कौन सा दर्रा आता है, कुजुम दर्रा आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कुगती दर्रा की अगर हम बात करें तो ये आपका लाहौल और
लाहौल और भरमौर, चंबा भरमौर के बीच में कौन सा दर्रा आता है? ये लाहौल और स्पीति। ठीक है, अगर आप लाहौल और स्पीति के बीच दर्रे की बात करोगे तो वहाँ पे आपका कौन सा दर्रा आता है? वहाँ पे आपका जो दर्रा आता है वो आपका हो गया कुजुम दर्रा। ठीक है, शिंगड़कौन आपका हो गया जास्कर। ठीक है, ये आपका कुल्लू हो गया। ठीक है, कुगती हो गया लाहौल और भरमौर के बीच में। और बारह लाचा दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है भाई। एक मिनट, जो बारह लाचा दर्रा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में, जो कि आपका लाहौल और लद्दाख के बीच में आता है। ठीक है, लाहौल और लद्दाख के बीच में आता है। ठीक है, ये बारह लाचा दर्रा। ठीक है, तो ये आपके जियोग्राफी के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। ठीक है, इनको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जियोग्राफी के, हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, रोहतांग हो गया, शिंगड़कौन हो गया, कुंजुम हो गया, कूती हो गया, बारालाचा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रमुख घाटियाँ। ठीक है, तो प्रमुख घाटियों की अगर हम बात करें तो प्रमुख घाटियाँ इसमें आपकी तीन घाटियाँ, चंद्रभागा और चंद्रभागा, जो वैसे स्पीति घाटी, ठीक है, स्पीति वैली भी हम कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप बिल्कुल छोटे से वीडियो के अंदर इनको सभी चीज़ों को कवर कर पाओ। ठीक है, तो चंद्रा घाटी, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग रंगोली, इसको आप लोग रंगोली भी कहते हो। ठीक है, रंगोली घाटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें चंद्रा घाटी के बाद अगर हम भागा घाटी, तो इसको हम गारा घाटी भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? गारा घाटी। तीसरे आपका आता है चंद्रा भागा। ठीक है, तो आपको पट्टन घाटी इसको कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पट्टन भी कहते हैं, रंगोली, गारा और पट्टन। तो अगर आप यहाँ पे नदियों की बात करो, चंद्रा भागा ये आपकी कौन से दर्रे से निकलती है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, और ये तीन यहाँ पे है। ठीक है, और जो आपकी पिन घाटी है और पिन नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको मुझे बताना है। ठीक है, ये आपकी किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको मुझे बताना है। ये क्वेश्चंस आपके लिए। तो अगर हम चंद्रा और भागा नदी की बात करें, ये आपके बारह लाचा दर्रे से दोनों नदियाँ निकलती है। ठीक है, ये आपकी कौन से दर्रे से निकलती है? बारह लाचा दर्रा। ठीक है, तो ये भी आपको नोट डाउन करता है। ठीक है, और पिन घाटी आपकी स्पीति। ठीक है, ये आपकी कौन सी रिवर है? ये आपकी हो गई स्पीति रिवर। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण तथ्य में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले ग्लेशियर की घाटी, जो कि आपको किसको किसको लाहौल, ठीक है लाहौल को किसकी ग्लेशियर की घाटी कहते हैं? ठीक है, लाहौल स्पीति को आपका ग्लेशियर की घाटी कहते हैं भाई। लाहौल स्पीति को क्या कहते हैं? ग्लेशियर की घाटी। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है, अगर हम यहाँ पे सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करेंगे, वो कौन सा है और वो कितना लंबा है? तो यहाँ पे आपको पता होगा शिगड़ी, जो आपने देखा होगा शिगड़ी ग्लेशियर है, वो आपका 25 किलोमीटर है। जो कि आपका कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर, जो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हिमाचल का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो गया? ये आपका शिगड़ी ग्लेशियर हो गया। लाहौल स्पीति ग्लेशियर की घाटी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो एंड्रयू विल्सन ने इसको कहा है। ठीक है, एंड्रयू विल्सन, ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, एंड्रयू विल्सन ने इसको क्या बोला है? ग्लेशियर की घाटी। किसको? लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी। स्पीति को के शासकों को डैश कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको नौनो कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। स्पीति के शासकों को नौनो कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1840 में सिक्कों का कब्जा भी हुआ है। ठीक है, 1839 के आसपास के जो भी आपका ये साल रहा है, दशक रहा है, तो इसके अंतिम दशक में आपका
यहाँ पे सिखों का कब्जा हुआ है, नौनो वजीर, ठीक है। इसका नौनो, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ के जो शासक हैं इनको नौनो कहा जाता था, ठीक है। नौनो वजीर, इसने इनकी आ, मंगोलों के साथ इसने जो भी युद्ध इसमें जो मंगोलों का आक्रमण हुआ है, ठीक है, ये इसका जिक्र भी इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद आता है वजीर अमीर चंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये नाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वजीर चंद। तो जो वजीर अमीर चंद है, इसका जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, ठीक है, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो इसको राय बहादुर की, ठीक है, बहादुर राय बहादुर की उपाधि दी गई, ठीक है। तो इसको राय बहादुर की उपाधि कब दी गई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। किसको दी गई? अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि दी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये आपका अति महत्वपूर्ण है। ग्लेशियर की घाटी स्पीति के शासकों को नौनो बोलते हैं। 1840 नौनो वजीर हो गया, वजीर अमीर चंद। उसके बाद अगर हम कहें देवताओं की भूमि, राहुल संस्कृत यायन, ठीक है, राहुल संस्कृत यायन ने इनको, ये आपका आ, देवताओं की भूमि कहा है भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवताओं की भूमि किसे कहा है? लाहौल स्पीति को कहा है, ठीक है। लाहौल जो स्पीति है, लाहौल को देवताओं की भूमि कहा है राहुल संस्कृत्यायन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दर्रे का देश भी लाहौल को ही कहते हैं, ठीक है। दर्रे का देश किसको बोलते हैं? लाहौल को कहते हैं। ये भी आपको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म की अगर हम यहाँ पे बात करें, दो तरह का धर्म यहाँ पे आता है अभी, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध धर्म, लामा जो होते हैं बौद्ध धर्म, और जो आपका हिंदू धर्म के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अधिकांश लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म के हैं, आप सभी इससे परिचित होंगे, ठीक है। तो ये आपका अगर कोई पूछे दर्रे का देश, तो दर्रे के देश के बारे में अगर कोई पूछे तो वो कौन है? लाहौल स्पीति है। अच्छा, यहाँ का जो गेट्टे गांव है, गेट्टे गांव, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे क्या है गेट्टे गांव, यहाँ का जो गेट्टे गांव है, ये विश्व का सबसे ऊंचा आबाद गांव है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा आबाद गांव आपका गेट्टे गांव होगा। ये भी आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। धर्म की बात करें तो हिंदू और बौद्ध धर्म, ठीक है, हिंदू बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों का यहाँ पे खूब प्रचार होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कला संस्कृति की बात करें, लोक नृत्य, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए नववर्ष मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ये आप कमेंट में मुझे बताएं। लोक नृत्य, ठीक है। लोक नृत्य की यहाँ पे अगर हम बात करें, कौन से यहाँ पे प्रमुख लोक नृत्य होते हैं प्रमुख मेले अगर हम यहाँ पे कहें, लोसर, सिसु, ठीक है, सिसु मेला भी होता है यहाँ पे, पौर मेला भी होता है, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेले होते हैं, ठीक है। लोसर यहाँ पे कौन सा? नव वर्ष, ठीक है। यहाँ के लोगों का जो नव वर्ष है लोसर, ठीक है, लोसर जो है ये यहाँ का क्या है? नव वर्ष है। जैसे आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो तो ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे लोसर का आयोजन होता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग लाहौल स्पीति की और यहाँ के आसपास के और यहाँ के मुझे लोक नृत्य, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, वो ये क्वेश्चन है कि यहाँ का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? सबसे पुराना लोक नृत्य, ये मुझे आप ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और कंटेंट अच्छा लग रहा है, सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य कौन से, ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है हिमाचल प्रदेश में, इसका काफ़ी लोग इसको हम भी इसको प्रमोट करते हैं। हम चाहते हैं कि भी हमारा कल्चर है एक अच्छे लेवल पे रहे और आगे भविष्य में भी ये आपका ऐसा ही बना रहे, ठीक है। तो इसके लोक नृत्य के बारे में आप मुझे बताएं, और प्रमुख मेले यहाँ पे और भी लगते होंगे, उसके बारे में भी मुझे आप ज़रूर बताएं। और यहाँ पे जो लोसर है वो आपका नव वर्ष की तरह एक सेलिब्रेट किया जाता है।
तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक मरुस्थल, ठीक है, यहाँ की हिस्ट्री में अगर हम बात करें, यहाँ पे एक मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1978 में शुरू होता है। ये भी आपका लाहौल स्पीति में शुरू होता है भाई, ठीक है, ये भी आपको अपना ध्यान रखना है। ये भी आपका लाहौल स्पीति में शुरू होता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ दे, ठीक है। फिर आता है आपका बहुत महत्वपूर्ण 2011 जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो वो आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलिएगा। तो अगर हम 2011 की जनगणना के बारे में बात करें तो इसमें यहाँ पे आपका नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई है 2011 में, ठीक है, नेगेटिव। और ये भी आपकी लाहौल स्पीति में हुई है, ठीक है, लाहौल स्पीति में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें और नेगेटिव ग्रोथ रेट के अलावा शिशु लिंग अनुपात की अगर हम बात करें, शिशु लिंग अनुपात, लिंग अनुपात ये, और अगर हम बात करें लिंग अनुपात की, लिंग अनुपात, ठीक है, और यहाँ पे एस टी 73, लगभग 73% यहाँ पे क्या रहते हैं, एस टी रहते हैं, और सबसे कम यहाँ पे एस सी परसेंटेज है, ठीक है। और अगर हम बात करें शिशु लिंग अनुपात की, यहाँ पे 1033 सर्वोच्च पूरे भारत में, भारत में सर्वोच्च, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है वो कहाँ पे देखा गया है, वो आपका लाहौल स्पीति में देखा गया है। और अगर हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये भी आप ज़रूर नोट करिए, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ग्रोथ शिशु जो आप सॉरी जो लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात की अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात की जो ग्रोथ हुई है, ठीक है, जो आपकी 802 से 903 यहाँ पे जो है, कब 2001 से लेकर 2011 तक, इस दशक की अवधि में, ठीक है। तो 101 जो आपका लिंग अनुपात में जो वृद्धि हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। सबसे नेगेटिव पॉपुलेशन और हिमाचल की सबसे, हिमाचल में है। और साक्षरता की अगर हम बात करें भाई, साक्षरता के बेसिस पे, अगर हम साक्षरता के बेसिस पे बात करें तो ये आपका सेकंड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ठीक है। अगर हम साक्षरता की बात करें ये सेकंड पे है, यानी कि सबसे कम साक्षरता, ठीक है। साक्षरता की अगर हम बात करें सबसे कम साक्षरता है यहाँ पे, सबसे कम साक्षरता, सबसे नीचे आपका चंबा आता है, ठीक है, चंबा। उसके बाद आपका कौन सा है साक्षरता में, वो आपका सेकंड लास्ट पे आपका कौन सा है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट आता है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति के बारे में मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया, जिसमें हम अगर हम स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊं, हमने जिले के बारे में देखा, कौन से शासक यहाँ पे आए, प्रमुख दरों के बारे में देखा, ठीक है, नदियों के बारे में कहा आप कहाँ से निकलती है, ठीक है, उद्गम यहाँ पे हमने यहाँ के ग्लेशियरों के बारे में देखा, ठीक है, और शासकों को क्या कहते हैं यहाँ का, ठीक है, यहाँ की हमने लोक नृत्य के बारे में देखा, देवताओं की भूमि, दर्रों का देश, ठीक है, और हमने यहाँ के कला संस्कृति को देखा, ठीक है, जहाँ पे आपका क्वेश्चन आपका लोक नृत्य जो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, प्रमुख मेले, नववर्ष जो आप लोसर होता है, नववर्ष होता है, ठीक है, बहुत समुदाय है यहाँ पे, और बौद्ध धर्म यहाँ पे रहते हैं। और 2011 की जो जनगणना है ये यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट सबसे यहाँ पे क्षेत्रफल तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन वन आच्छादित, यानी कि जो वन आच्छादित जो एरिया है, यानी कि जहाँ पे फॉरेस्ट्री लैंड, अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री लैंड की, ठीक है, अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री लैंड की, तो ये आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आपका एरिया है, जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो फॉरेस्ट्री लैंड है सबसे कम, ठीक है, सबसे कम यहाँ पे क्या है, सबसे कम यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट्री लैंड आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका लाहौल स्पीति मैंने आज आपको पढ़ा दिया, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा चैनल आप
सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसमें आपका जो कंटेंट है ये आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका ST SC के अब आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं कोशिश करूँगा शिमला, ठीक है, शिमला कुल्लू, ठीक है, शिमला कुल्लू आपका सोलन, इन तीनों में से आपका कोई भी आपका नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा वो इसका संपूर्ण इतिहास का सुपड़ा सापा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, संपूर्ण इतिहास, ठीक है, संपूर्ण इतिहास यहाँ पे होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो शेड्यूल मेरा आएगी, 1-2 दिन से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ताकि जो आपके एग्ज़ाम है, ठीक है, आपके दोस्त भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।